हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एरोनॉमिक्स क्लासेस। दिस इज अभिषेक झा। आज हम लोग क्लास 12 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मनी के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर को समझेंगे कि आपके करिकुलम में बैंकिंग चैप्टर को लेकर के क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, और इस चीज़ को जानना इन जनरल भी जरूरी है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज बैंक? Bank is an institution which receive funds from the public and provides loans and advance those who needs them. इसका क्या मतलब हो गया? बैंक ऐसा संस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा लेता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और पब्लिक को लोन देता है, ठीक है, एडवांसिंग लोन। तो बीच का जो प्रोसेस होता है कि पब्लिक से जो पैसा ले रहा है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और जो पब्लिक को दे रहा है, बीच का जो इंटरेस्ट का गैप होता है, ये बैंक का अर्निंग होता है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक, दैट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच रिसीव फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस दोज़ हू नीड्स देम। अब बैंक का क्लासिफिकेशन होता है, बैंक बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक, अनदर इज कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक के अंदर में बहुत सारा सेग्रीगेशन होता है कि बहुत सारा बैंक फॉर्म किया जाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उसका मेन फोटे है एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव को लेकर के। आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो आपका बैंक फॉर्म किया जाता है, उसमें एक मोटो फिक्स रहता है कि भाई इस पे आपको काम करना है, बट बाकी सारा काम क्या नहीं करता है। जो बैंक का नॉर्मल फंक्शन होता है वो सारा काम करता है, बिकॉज बैंक अगर ऑपरेट नहीं करेगा अपने सारे फंक्शन को तो फिर आपका प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाएगा। और जहां तक बात रहा सेंट्रल बैंक का, तो सेंट्रल बैंक हमारे देश में बस एक ही सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं। बहुत सारा कॉमर्शियल बैंक है और एक ही सेंट्रल बैंक है। तो हम लोग समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपका कॉमर्शियल बैंक, तो जो डेफिनेशन बैंक का था कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच रिसीव फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस दोज़ हू नीड्स देम विद सोल पर्पस टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्हिच मींस बैंक आपका जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगा। कॉमर्शियल बैंक जब हम लोग ऐड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव ऐड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? दैट द कॉमर्शियल बैंक आर सपोज टू अर्न प्रॉफिट। Whereas सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब हो गया ये सबसे आपका सुपीरियर है, आपका रेगुलेटरी बॉडी है। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैव पावर टू इशू करेंसी। हमारे देश में नोट कौन आपका प्रिंट करता है, नोट कौन छापता है? आरबीआई, ठीक है। एक्सेप्ट रुपीज वन नोट्स विल बी पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रल बैंक का और कॉमर्शियल बैंक का। अब दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होगा? जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के अंदर में क्या आ जाएगा? जो हम लोग अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, आपका एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, तो ये सारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के अंदर में आ गया। इसके अलावा और बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक और क्या करता है? लोन देता है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। Commercial bank also perform the agency function, which means you are acting as a agent, you are acting as a principal and your bank will act as an agent। मतलब आप जो बोलोगे बैंक को, ये आपका किसको करना पड़ेगा? आपके बैंक को करना पड़ेगा। फ्री में करेगा? नहीं जी, फ्री में नहीं करेगा, बिकॉज उसका मोटो क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो आपसे वो सर्टेन कमीशन, सर्टेन आपका पैसा चार्ज करेगा। तो ये फंक्शन किसका हो गया? कॉमर्शियल बैंक का। इसके अलावा जैसे लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये सब फीचर है कॉमर्शियल बैंक का। जब बात करेंगे हम लोग सेंट्रल बैंक का, तो सेंट्रल बैंक का तो पहला क्या हो गया काम कि भाई वो नोट को इशू करता है, आपका नोट को छापता है। बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, सब बैंक का कौन है? सब बैंकों का बाप है कौन? आरबीआई, बैंकर ऑफ ऑल बैंक। इसके अलावा ये क्या करता है? आपका मोरल सुएशन, परसुएशन बताता है, परसेप्शन बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज आरबीआई कौन है? रेगुलेटरी बॉडी है। ये आपका गवर्नमेंट का बैंक है, सरकार का जो पैसा आता है वो कहाँ रखा जाता है? आरबीआई के पास रखा जाता है। फिर इसके अंदर में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर में बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। फिर आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जैसे मोरल सुएशन बताएं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बताएं। फिर आपका जो प्रोसेस होता है पैसे को कंट्रोल करने का, ये भी काम किसका होता है?
आपका सेंट्रल बैंक का होता है। और कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? क्रेडिट को क्रिएट करना। क्रेडिट क्रिएशन बाय विच बैंक? कॉमर्शियल बैंक। बिकॉज उसका काम क्या होता है? जितना ज़्यादा लोन बढ़ेगा उतना ज़्यादा बैंक का इनकम बढ़ेगा। बिकॉज लोन बैंक के लिए क्या है? एसेट्स है। हमारे लिए लोन लायबिलिटी होता है, बट बैंकों के लिए लोन क्या होता है? एसेट्स होता है। तो जितना ज़्यादा आपका लोन वो बांटेगा, कौन? कॉमर्शियल बैंक, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? उन लोग का इनकम बढ़ेगा। बट लोन इतना ही बांटना है जितना आप उसको एडजस्ट कर पाओ। इसीलिए आरबीआई ने अलग अलग रेट इशू किया है, जिसमें आपका सीआरआर, एसएलआर का, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया रहता है। बिकॉज आपका क्रेडिट क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। तो ये आपका कुछ डिफरेंसेस हैं। और आपका करिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। जितना मैंने फंक्शन बताया उसको आप आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।